Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine and you are understanding the online lectures via LMS. Again I am repeating, if you have any difficulty please ask questions in WhatsApp, and let's start with today's lecture. Okay ji, we are going to start today with authorized capital or nominal capital. Authorized capital or nominal capital means such capital as is authorized by the memorandum of a company to be the maximum amount of share capital of the company. Basically, when anyone asks you questions, what is the capital, your answer should be its share capital, its authorized capital and its nominal capital. This is the capital which is authorized by the memorandum of association of a company, and this is the maximum amount जिस हद तक एक कंपनी अपना बिजनेस जो है वो कैरी ऑन कर सकती है और इसकी लिमिट से बियॉन्ड नहीं जा सकती. इसकी रीज़न ये भी है कि the amount of capital actually determines the kind of a company, type of a company, whether it is a private company, public company. There is a factor of this as well. और अगर कंपनी अपने ऑथोराइज्ड कैपिटल से बियॉन्ड जाना चाहती है तो फिर कंपनी का चूँकि स्पेक्ट्रम वसीम हो जाएगा तो उसको फिर कन्वर्जन की तरफ जाना पड़ेगा, अपनी कंपनी की टाइप को चेंज करना पड़ेगा और प्रायरली उसे SECP से उसकी परमिशन लेना पड़ेगी और डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगी. So we can say authorized capital and nominal capital, which is also called share capital of a company. It is the capital which is authorized by the memorandum of association of a company, and it is the maximum amount of share capital of the company. Okay, now let's go towards beneficial ownership of shareholders or officer of a company. If you read it carefully, you will understand what we are going to study today. वी आर टॉकिंग अबाउट बेनिफिशियल ओनरशिप. एक चीज़ होती है ओनरशिप किसकी, शेयर होल्डर्स की या फिर ऑफिसर्स ऑफ अ कंपनी, कंपनी के ऑफिसर्स की. शेयर होल्डर्स या कंपनी के ऑफिसर्स की ओनरशिप. यहाँ पे हम बात करेंगे बेनिफिशियल ओनरशिप. दैट मीन्स कि बेनिफिशियल ओनरशिप इज़ समथिंग अ लिटिल बिट डिफरेंट, जो कि हम उस पर ज़्यादा एम्फेसिस करके बात कर रहे हैं. बेनिफिशियल ओनरशिप की बात करेंगे. किसकी बेनिफिशियल ओनरशिप, शेयर होल्डर्स या फिर कंपनी के ऑफिसर्स की. इट मीन्स ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी सिक्योरिटीज़ की ओनरशिप बेनिफिशली ओन, जो कि बेनिफिशली ओन की जाती हैं, हेल्ड और कंट्रोल या कंट्रोल की जाती हैं बाय एनी ऑफिसर, किसी भी ऑफिसर से, और सब्सटेंशियल शेयर होल्डर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. यानी सिक्योरिटीज़ की ओनरशिप जो कि कंपनी का कोई ऑफिसर या फिर सब्सटेंशियल शेयर होल्डर बेनिफिशली ओन करता है, हेल्ड करता है या कंट्रोल करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. डायरेक्टली कैसे होगा, जब वो खुद से, हिम और हर, खुद होल्ड करता है या फिर उसकी वाइफ और हस्बैंड कंट्रोल करती है या फिर उसके माइनर सन और डॉटर कंट्रोल करते हैं. इसमें स्टेप सन और स्टेप डॉटर भी आ जाते हैं, लेकिन इसके अंदर मेजर चिल्ड्रन फॉल नहीं करते. वो वाले चिल्ड्रन विच कम्स अंडर द एज ऑफ 18 years. Clause D is saying, in case of a company where such officer or substantial shareholder is a shareholder but to the extent of his proportional shareholding in the company, provided that control in relation to securities means the power to exercise a controlling influence over the voting power attached thereto. यानी ऐसी कंपनी जहाँ पे ऑफिसर या फिर जो सब्सटेंशियल शेयर होल्डर हैं, वो शेयर होल्डर तो हैं लेकिन उनका अख्तियार उस हद तक ही है, उस प्रोपोर्शनल तक है जिस हद तक उनके शेयर्स कंपनी के अंदर मौजूद हैं. अब इसमें एक प्रोविज़ो बताया गया है विच इज़ सेइंग, कंट्रोल से मुराद ये है जहाँ पे सिक्योरिटीज़ यूज़ करता है वो ऑफिसर या फिर कंपनी का शेयर होल्डर, उस पर कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस है वाया वोटिंग पावर. यानी जितनी शेयर होल्डिंग उसके पास है, उसके पास उसके पैरेलल उसके साथ अटैच वोटिंग पावर भी मौजूद है, विच इज़ बेसिकली द बेनिफिट्स अटैच टू दी शेयर्स. As we have already discussed this in detail in our introductory lecture, कि कंपनी के जो डिसीजंस हैं वो मेजॉरिटी वोटिंग पे होते हैं. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं
कोई भी रेजोल्यूशन पास करने से पहले, डिसीजंस लेने से पहले वोटिंग करते हैं और मेजोरिटी वोटिंग की बेस के ऊपर लाइक मेजोरिटी लाइक डेमोक्रेसी डिसीजंस लिए जाते हैं। एंड नाउ इट डिपेंड्स कि किन मेंबर्स के पास किस ऑफिसर, किस शेयर होल्डर के पास कितनी वोटिंग पावर मौजूद है। एंड एक्चुअली दैट परसेंटेज ऑफ वोटिंग पावर इज़ द बेनिफिट्स अटैच्ड टू देयर शेयर्स। मूविंग फर्दर, एक और भी प्रोविजो है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस द सब्सटेंशियल शेयर होल्डर इज अ नॉन नेचुरल पर्सन, only those securities will be treated beneficially owned by it which are held in its name। यहाँ पे ये बात कर रहा है कि अगर सब्सटेंशियल शेयर होल्डर जो है वो नॉन नेचुरल पर्सन है, यानी वो नेचुरल पर्सन नहीं है, कोई कंपनी है, कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, कोई लीगल एंटिटी है, उस सूरत में सिक्योरिटीज़ ऐसे ट्रीट की जाएंगी जब वो डायरेक्टली उसके अपने नाम पे होंगी, यानी इसमें डायरेक्टली का एलिमेंट शामिल है। प्रीवियस क्लास में जैसे हमने पढ़ा था कि डायरेक्टली भी हो सकता है, इनडायरेक्टली भी हो सकता है। इन केस ऑफ नेचुरल पर्सन, यानी वो पर्सन अपने नाम पे भी सिक्योरिटीज़ रख सकता है, उसके वाइफ या हस्बैंड के नाम पे भी हो सकती हैं, उसके चिल्ड्रन के नाम पे भी हो सकती हैं। बट इन केस ऑफ नॉन नेचुरल पर्सन, एज नॉन नेचुरल पर्सन डजंट हैव एनी वाइफ और हस्बैंड और एनी चिल्ड्रन, सो इट शुड बी ओनली इन इट्स नेम। The explanation this section is giving for the purposes of this act, substantial shareholder in relation to a company means a person who has an interest in shares of a company। यानी substantial shareholder से मुराद एक ऐसा शेयर होल्डर है, एक ऐसा पर्सन है जिसके इंटरेस्ट अटैच्ड हैं कंपनी के शेयर्स में, और वो किस हद तक है, द नॉमिनल वैल्यू ऑफ विच इज इक्वल टू और मोर देन 10% ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। यानी उसके शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है वो 10% के इक्वल है। किसके इक्वल? जो कि कंपनी का एक इशूड शेयर कैपिटल है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, शेयर कैपिटल जो कि कंपनी का ऑथोराइज्ड नॉमिनल कैपिटल है, जो कि मेमोरेंडम के अंदर लिख दिया क्या है, उस शेयर कैपिटल का, इशूड शेयर कैपिटल का 10% तक या उससे ज़्यादा की नॉमिनल वैल्यू है। एंड विच एनेबल द पर्सन टू एक्सरसाइज और कंट्रोल द एक्सरसाइज ऑफ 10% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर एट अ जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। सेकेंडली, सिर्फ 10% या उससे ज़्यादा शेयर्स मौजूद नहीं हैं उसके पास, बल्कि उसके साथ 10% वोटिंग पावर्स मौजूद हैं, जो कि वो जनरल मीटिंग में, कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर वो एक्सरसाइज कर सकता है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बोर्ड? इन रिलेशन टू अ कंपनी मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। बोर्ड के बारे में हम काफ़ी डिटेल से बात कर चुके हैं। इसको हम कारपोरेट बोर्ड भी बोलते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी भी बोलते हैं। एंड वी नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो हैं दे आर इनसाइडर्स who are shareholders as well in many cases. However, the non-executive directors are independent directors who are also called NEDs, and they are hired to monitor the policies, to monitor the decision making of board of directors in order to create the system of check and balance to ensure transparency and accountability of the companies. Now, what is body corporate or corporation? Body corporate and corporation includes a company incorporated under this act or company law। यानी कोई भी कंपनी जो कि कंपनी लॉ के अंदर, और कंपनी लॉ करंटली हुई है इस कंपनीज एक्ट 2017, उसके अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, रजिस्टर्ड हुई है, दैट इज कॉल्ड बॉडी कॉर्पोरेट। सेकेंडली, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान, कोई भी कंपनी पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है। अ स्टैट्यूटरी बॉडी डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलेवेंट स्टैट्यूट, यानी कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको उसके रेलेवेंट स्टैट्यूट ने डिक्लेयर किया है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेशन है, दैट विल बी बॉडी कॉर्पोरेट एंड कॉर्पोरेशन। But it will not include a cooperative society registered under any law relating to cooperative societies, or
Any other entity not being a company as defined in this act or any other law for the time being in force which the concerned minister in charge of the federal government may by notification specify in this behalf. Okay, this section is telling us three conditions which are body corporate. कोई भी कंपनी जो कि कंपनी लॉ के अंदर अंडर इनकॉर्पोरेट होगी, रजिस्टर्ड होगी, दैट विल बी बॉडी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन. कोई भी कंपनी पाकिस्तान से बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट होगी. कोई स्टैट्यूटरी बॉडी जिसको उसके रेलेवेंट स्टैट्यूट ने डिक्लेयर कर दिया होगा कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट होगी. लेकिन कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगी. क्यों नहीं होगी? क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए एक सेपरेट लॉ है. दे आर बीइंग रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज लॉ एंड इट डज नॉट कम अंडर द कंपनीज एक्ट. दैट्स व्हाई दे आर नॉट गेटिंग रजिस्टर्ड अंडर कंपनी लॉ. सेकेंडली, कोई भी और एंटिटी जो कि इस एक्ट के अंदर नहीं आती, कंपनी लॉ उसे कंपनी कंसिडर नहीं करता, और कोई भी मिनिस्टर इन चार्ज जो है उसने नोटिफिकेशन के थ्रू भी ऐसी कोई बात नहीं की कि ये कंपनी है, वो किसी भी और तरफ आ रही है, तो उसको हम कंपनी कंसिडर नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल एनजीओज आ जाती हैं, सोसाइटीज़ आ जाती हैं, ये चीज़ें कंपनी लॉ के अंडर नहीं आती. कोई भी एंटिटी जो कि कंपनी लॉ के अंडर रजिस्टर्ड नहीं हुई, इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, दैट विल नॉट बी कॉल्ड बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन. ऑल राइट. Thank you very much, guys. We have discussed in this lecture about authorized capital, beneficial ownership of shareholders and officer of a company, board of directors, body corporate and corporation. If you have any questions relating to this, I would prefer to suggest first listen to this audio clip again and again. At least read and go through these slides 2 or 3 times. And if still you couldn't understand and you have any questions, please ask in WhatsApp group. Thank you very much. Best wishes. Good luck.